हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। बेसिक ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहले वाटर पोटेंशियल कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। हमने हमारे लास्ट वीडियो में भी ये स्टडी किया था कि बेसिक वाटर पोटेंशियल क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, उसे किसे, उसकी एनर्जी, उसकी यूनिट क्या होती है, कैसे वाटर पोटेंशियल को मेजर करेंगे, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट आज का वीडियो भी आपको उसी वाटर पोटेंशियल के बेसिक से लेके हायर लेवल तक के पार्ट को कवर करेगा, जो कह सकते हैं आपको बेसिक 11-12 को भी कवर करेगा और CSIR नेट तक के पार्ट को भी कवर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर पोटेंशियल के केस में हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। बट ये तो हमने डेफिनेशन का फॉर्म देखा था, तो हम कैसे कहेंगे कि वाटर पोटेंशियल होता क्या है। तो पानी का वो पोटेंशियल जो वर्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो क्या कहलाता है, वाटर पोटेंशियल। अब वर्क कैसा, पानी कैसा काम करेगा जिसे वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, वाटर का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह वाटर का ट्रांसफर होना ही वाटर का क्या होता है, वर्क होता है जनरली। तो वाटर पोटेंशियल किस लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, जनरली हम कह सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या है, वाटर का मूवमेंट कराना, मूवमेंट ऑफ वाटर। अब किस में हम देख रहे हैं, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो जनरली डेफिनेटली प्लांट के केस में हम देखेंगे कि प्लांट के केस में वाटर मूव करता है, और ये हमने देखा था कि वाटर रूट से लेके लीफ तक मूव करता है। ये भी हमें पता है कि वाटर किस टिश्यू के थ्रू मूव करता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट के केस में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, कौन सा कंडक्टिव टिश्यू, आप कहेंगे जाइलम। कौन करता है, जाइलम करता है। और फूड ट्रांसपोर्ट, फूड को ट्रांसलोकेट करने का काम कौन करता है, फ्लोएम करते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं वाटर एंड मिनरल ट्रांसलोकेट करने का काम कौन करता है, आपका जाइलम करते हैं। और आपके फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है आपका फ्लोएम क्या करता है, आपका फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है प्लांट के केस में। ठीक है, तो अब वाटर ट्रांसपोर्ट और फूड ट्रांसपोर्ट हम करा क्यों रहे हैं। प्लांट के केस में हमें पता है कि रूट क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है और लीफ तक वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है। जैसे ही लीफ तक ट्रांसलोकेट हो जाएगा वाटर का ट्रांसफर हो जाएगा लीफ तक, लीफ क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि लीफ ने फूड बना लिया तो वो फूड वहीं स्टोर रहेगा, पूरे प्लांट को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फूड कौन ट्रांसलोकेट करेगा, फ्लोएम ट्रांसलोकेट करेगा। अब उस वाटर को ट्रांसलोकेट करने का काम, रूट से वाटर को लीफ तक ले जाने का काम किसने किया, जाइलम ने। बट जाइलम किस मेथड के थ्रू रूट से वाटर को लीफ तक ट्रांसफर करता है या ट्रांसलोकेट करता है, वही मेथड पढ़ने वाले हैं वाटर पोटेंशियल। उसमें वाटर पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर पोटेंशियल का हमने बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा है वाटर के मूवमेंट में, वाटर को ट्रांसलोकेट करने में वाटर पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वाटर पोटेंशियल कैसे रोल प्ले करेगा वही हम देखेंगे। वाटर पोटेंशियल के केस में हमने देखा कि किसी की भी फ्री एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या वाटर की काइनेटिक, एक प्योर वाटर है मतलब नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा हैं। अभी उसमें आपने कोई भी सॉल्यूट मिक्स नहीं किया है, यदि नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो वो क्या करेगा, एक प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मूव करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करेगा, उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। मतलब कह सकते हैं प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हाईएस्ट होता है। वाटर पोटेंशियल के केस में हमने लास्टली भी डिस्कस किया था, एक बार और देख लीजिए। वाटर पोटेंशियल को साई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्रीक लेटर साई। हमेशा ध्यान रखिएगा, वाटर पोटेंशियल किससे रिप्रेजेंट होता है, ग्रीक लेटर साई। क्योंकि एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, पास्कल। तो वाटर पोटेंशियल की यूनिट भी क्या होगी, पास्कल। क्या यूनिट होगी, बेसिकली पास्कल यूनिट होगी। एक प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है, हाईएस्ट। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, मतलब अब इससे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल किसी का नहीं हो सकता। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, कितना, 0।
0 से ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं वाटर पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में नहीं आएगी। प्लांट के केस में वाटर पोटेंशियल कभी भी पॉजिटिव में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर का ही वाटर पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट होता है, जिसे रिप्रेजेंट किया गया है 0 से। अब इससे ज़्यादा, क्योंकि हाईएस्ट है तो इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, इससे कम ही होगा वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल के केस में कहा जाता है जब आप वाटर में सॉल्यूट को मिक्स करते हो, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है, तब जो सॉल्यूशन बनता है, तब उस केस में वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, वाटर पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? डिक्रीज। वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन था कि जैसे जैसे हम सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं तो सॉल्यूट का अमाउंट तो बढ़ रहा है, तो सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ने के कारण उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, और जिस अमाउंट में सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज होता है उसी अमाउंट में वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। मतलब ध्यान रखिएगा, सॉल्यूट पोटेंशियल जितना कम होगा वाटर पोटेंशियल भी उतना ही होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं, जैसे जैसे आप सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, वाटर पोटेंशियल क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। फिर आपने सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, वाटर पोटेंशियल और डिक्रीज हो गया। फिर आपने सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाया, वाटर पोटेंशियल उसी अमाउंट में और डिक्रीज हो गया। बट इस पॉइंट में हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जिस अमाउंट में सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगा उसी अमाउंट में उतना ही वाटर पोटेंशियल भी कम होगा। सपोज सॉल्यूट पोटेंशियल कम हुआ है -2000 पास्कल, तो वाटर पोटेंशियल भी कितना होगा? उतना ही होगा। क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल होता क्या है? वो वाटर पोटेंशियल जो सॉल्यूट के डालने पे अफेक्टेड हुआ है वही क्या कहलाता है? आपका सॉल्यूट पोटेंशियल। हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि क्यों सॉल्यूट पोटेंशियल कम हो रहा है, क्यों सॉल्यूट के डालने पे वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर फ्री फॉर्म में अवेलेबल ना होकर बॉन्डिंग बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा सॉल्यूट के साथ, और यदि ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बना लेंगे तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होंगे, और यदि फ्री वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमेशा ध्यान रखिएगा, सॉल्यूट डालने पे जितना सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगा उसी अमाउंट में उसका वाटर पोटेंशियल भी कम होगा। ठीक है, यदि वो -2000 पास्कल हुआ है तो -2000 पास्कल ही वाटर पोटेंशियल कम होगा। रीजन क्या है? तो ध्यान रखिए, सॉल्यूट पोटेंशियल, एक टर्म पढ़ रहे हैं हम, सॉल्यूट पोटेंशियल। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आएंगी। अभी हमने देखा है प्योर वाटर में जैसे जैसे सॉल्यूट का अमाउंट, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आपको कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। क्या सॉल्यूट का अमाउंट डालने पे सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ता है? नहीं। यदि प्योर वाटर में सॉल्यूट का अमाउंट डालेंगे तो सॉल्यूट पोटेंशियल, एक फर्स्ट टर्म है हमारी सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल जिसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहा जाएगा। हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वाटर पोटेंशियल किस किस पर डिपेंड करता है। साई की वैल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई एम, साई जी प्लस साई पी। सॉल्यूट पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटी पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूट पोटेंशियल होता क्या है। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा? जैसे जैसे आपने प्योर वाटर में सॉल्यूट डालते जा रहे हो, अब ध्यान से समझिएगा, क्या सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाने पर सॉल्यूट पोटेंशियल भी बढ़ेगा? नहीं। ध्यान रखिएगा, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाने पर सॉल्यूट पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। सॉल्यूट पोटेंशियल कैसा होगा? कम। ठीक है, जैसे जैसे आप अमाउंट इंक्रीज करते जा रहे हैं सॉल्यूट पोटेंशियल कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूट पोटेंशियल कम हो रहा है, मतलब वैल्यू किसकी साइड शिफ्ट हो रही है? नेगेटिव की साइड। वैल्यू किस साइड शिफ्ट हो रही है? नेगेटिव की साइड। मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव। हमेशा ध्यान रखिएगा, सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू केवल प्योर वाटर के कंसेप्ट में ही पॉजिटिव होती है। यदि सॉल्यूट पोटेंशियल कहा गया है तो वैल्यू हमेशा कैसी होगी उसकी? नेगेटिव। वैल्यू हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव, क्योंकि किसके उसके करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं? सॉल्यूट पार्टिकल्स के।
इसी सॉल्यूट पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहा जाता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल आपको ध्यान से समझ में आ होगा, प्योर वाटर का ज़्यादा होता जाएगा, जैसे जैसे सॉल्यूट बढ़ाते जाओगे आप, वाटर का मूवमेंट कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि वाटर हमेशा कहाँ मूव करते हैं, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। वाटर कहाँ मूव करेगा, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। और हायर वाटर पोटेंशियल किसका होगा, प्योर वाटर का, और लोअर वाटर पोटेंशियल किसका होगा, जिसमें सॉल्यूट मिक्स हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वैल्यू। सॉल्यूट पोटेंशियल को साइएस से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, सॉल्यूट का अमाउंट आप वाटर में डालिए, उसका अमाउंट कैसा होता जाएगा, सॉल्यूट पोटेंशियल कम होता जाएगा। वैल्यू हमेशा किस में होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। वाटर हमें पता ही है हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल मूव करेगा। सॉल्यूट पोटेंशियल के बाद नेक्स्ट टर्म हमने देखा था इसके केस में, और हमने लास्टली पूछा भी था आपसे, लास्ट एक क्वेश्चन क्या था कि ग्रेविटेशनल या मैट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, क्यों इन दोनों वैल्यू को वाटर पोटेंशियल के केस में नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। जब हम वाटर पोटेंशियल को मेजर करते हैं, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी ही सिंप्लीफाइड फॉर्मूला होता है। मैट्रिक पोटेंशियल और किसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, क्यों नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उसका रीजन मैंने आपसे पूछा था। तो मैट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जनरली सॉइल और वाटर का रिएक्शन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सॉइल की सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाता है, मतलब फ्री वाटर प्रेजेंट नहीं होगा। यदि फ्री वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, उसे नेग्लेक्ट मान लिया जाता है, क्योंकि वाटर क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। और यदि मैट्रिक्स पोटेंशियल के थ्रू वाटर और सॉइल की ही रिएक्शन हो जाएगा, वही रिएक्टिव हो जाएंगे, तो मैट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को क्या मान लिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, मैट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मैट्रिक्स पोटेंशियल क्या होता है, रिएक्शन बिटवीन, या कह सकते हैं वो कोलाइडल पार्टिकल्स जो सॉइल के साथ अटैच हो। सॉइल की डिफरेंट पोर्स में वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती है, तो वही क्या कि वाटर को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करके रखेगी, या फ्री वाटर प्रेजेंट नहीं है जो मूव कर सके, इस कारण इसको क्या कर लिया जाता है, नेग्लेक्ट माना जाता है मैट्रिक पोटेंशियल को। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को क्यों नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो ग्रेविटी के रिगार्डिंग चलता है। जिसकी हाइट ज़्यादा होगी वहाँ पर ग्रेविटेशनल मतलब ट्रीज के केस में आप जनरली ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं या ग्रेविटी की बात करते हैं। प्लांट्स तो स्मॉल साइज के होते हैं, उनकी हाइट की डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो इस केस में वाटर ट्रांसपोर्ट के केस में जब हम प्लांट की बात करते हैं तो हम वहाँ ग्रेविटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ग्रेविटी पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों, क्योंकि प्लांट्स की हाइट कम होती है, तो इस कारण आपके ग्रेविटी पोटेंशियल को भी क्या कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ग्रेविटी का कंसेप्ट कहाँ पे यूज होगा, हाइटेड प्लांट्स में, ट्रीज की बात करें तो वहाँ किसका कंसेप्ट यूज होगा, आपके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, क्योंकि वो किसके रिगार्डिंग चलता है, आपके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग या लेंथ के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो इस कारण इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स पोटेंशियल किससे एसोसिएटेड, आपके सॉइल वाटर रिलेशनशिप से। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर किससे एब्जॉर्ब हो जाता है, या आपके अटैचमेंट हो जाता है सॉइल से, सॉइल के पोर्स में अटैच हो जाता है, जिसके कारण फ्री वाटर प्रेजेंट नहीं रहता है और मूवमेंट, इस कारण इसे नेग्लेक्ट मान लिया जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को क्यों, ग्रेविटी, क्योंकि ये स्मॉल प्लांट्स की बात हो रही है, वहाँ स्मॉल प्लांट्स में इतनी ग्रेविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस कारण इसको क्या कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो स्मॉल हाइटेड प्लांट्स है। लार्ज जब ट्रीज की बात की जाएगी हाइटेड प्लांट्स की, तब वहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वर्क होता है। ठीक है, तो अब वाटर पोटेंशियल के दो सिंप्लीफाई फॉर्म बन जाते हैं, साई एस और साई पी, जिसमें सॉल्यूट पोटेंशियल हमने देख लिया जिसकी वैल्यू कैसे होगी, नेगेटिव। अब प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा, प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा, तो प्रेशर पोटेंशियल के केस में कहा जाता है कि प्रेशर पोटेंशियल, हमने लास्टली पूछा था कि प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। सपोज इसका सबसे एक बेस्ट एग्जांपल है, आपने कोई सेल लिया है जिसको किसी डिस्टिल वाटर में डाल दिया है। एक बीकर है आपके पास, 3 बीकर ले लो, या बेसिकली 3 बीकर ले लेते हैं। फर्स्ट जिसमें डिस्टिल वाटर भरा है, तीनों में डिस्टिल वाटर भरा है, डिस्टिल वाटर। सेकंड बीकर में भी डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर इट मीन्स प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर। थर्ड बीकर में भी क्या है, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर है, तीनों में प्योर वाटर है, मतलब वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, साई डब्ल्यू की वैल्यू 0।
फर्स्ट केस में बात करते हैं जब किसी सेल को नहीं डाला है, तब क्या होगा, साई W की वैल्यू भी 0, ठीक है, प्योर वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है तो वैल्यू 0। साई S कोई अभी डाला ही नहीं है सॉल्यूट, तो सॉल्यूट पोटेंशियल कुछ होगा ही नहीं, 0। वाटर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल भी कैसा होगा इसका, जनरली 0, ठीक है, कुछ भी आप में अभी इसमें डाला नहीं गया है। अब बात करते हैं डिस्टिल्ड वाटर में जब सेल को कुछ टाइम के लिए डाला जाता है, बहुत कम टाइम के लिए जस्ट डाला और आपने ऑब्जर्व किया, तब इस केस में क्या होगा, इसका वाटर पोटेंशियल, क्योंकि सेल के अंदर भी सॉल्यूट प्रेजेंट था, कंटेंट था, तो उसका प्रेशर, आपका सॉल्यूट पोटेंशियल कैसे नेगेटिव वैल्यू आएगी कुछ भी। यदि सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव हो गया, मतलब सॉल्यूट था इसमें अमाउंट, तो उसका वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव उसी अमाउंट में। सपोज ये 2000 था तो उतने ही अमाउंट में इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 2000। प्रेशर पोटेंशियल अभी कुछ भी जनरेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी सेल को जस्ट डाला है और आपने ऑब्जर्व कर लिया। ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट बिल्कुल ईजी है। डिस्टिल वाटर के केस में सॉल्यूट था ही नहीं, सेल के पास कुछ नहीं था, तो वाटर पोटेंशियल 0, सॉल्यूट पोटेंशियल 0 और आपकी प्रेशर पोटेंशियल भी अभी 0 है। जब आपने सेल को डाला और डायरेक्टली डालते से ऑब्जर्व कर लिया, लंबे टाइम तक रहने नहीं दिया, तब उसके क्या होगा, सेल का खुद का क्या होगा, एक सॉल्यूट कंटेंट होगा, जिसके कारण उसके सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। और हमने अभी पढ़ा था यदि सेल में सॉल्यूट डालने पर या किसी भी कंटेंट में वाटर में सॉल्यूट यदि प्रेजेंट है, तो जितने अमाउंट में सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा, उसी अमाउंट में उसका क्या होगा, वाटर पोटेंशियल होगा। मतलब वाटर पोटेंशियल की वैल्यू एज इट इज किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पोटेंशियल पर। बट प्रेशर पोटेंशियल कैसा होगा, अभी आपका प्रेशर पोटेंशियल 0, कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा है। अब यदि हमने सेल को लंबे टाइम तक डिस्टिल्ड वाटर में रहने दिया, लंबे टाइम तक सेल क्या रही डिस्टिल्ड वाटर में, लॉन्ग टाइम पीरियड, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए डिस्टिल्ड वाटर में रहने दिया, इसको लिख दो शॉर्ट टाइम। लंबे टाइम के लिए आपने सेल को रहने दिया, तब इस कंडीशन में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सेल के अंदर इंसर्ट कर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सेल के अंदर, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, प्लांट सेल में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सेल के अंदर इंटर करके जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, टर्गर प्रेशर, याद हो तो हमने पढ़ा था, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इंटर करेगा तो टर्गर प्रेशर जनरेट होगा उसकी सेल वॉल पर। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में क्या जनरेट होगा, टर्गर प्रेशर, जो किसके अगेंस्ट, जिसको क्या कहा जाएगा, आपका प्रेशर पोटेंशियल। टर्गर प्रेशर जनरेट करेगा, जिसके कारण वो अपने शेप को मेंटेन रखेगी। यदि आप एनिमल सेल को डाल दोगे तो एक टाइम के बाद वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगी और बर्स्ट हो जाएगी। बट प्लांट सेल क्या करती है, प्रेशर जनरेट करती है, यही प्रेशर क्या कहलाएगा, उसका प्रेशर पोटेंशियल। क्या कहलाएगा, प्रेशर पोटेंशियल। अब आप बताइए कि प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव। प्रेशर पोटेंशियल कैसा होगा इस केस में, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सेल के अंदर इंटर करा है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इंटर करेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा। वो प्रेशर, यदि वाटर की फ्री एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो उस केस में क्या होगा, वो प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। क्योंकि अब क्या है, वाटर का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, फ्री मॉलिक्यूल्स वाटर के इंटर कर रहे हैं सॉल्यूट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं फ्री मॉलिक्यूल्स। यदि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे तो प्रेशर पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब यहाँ सपोज सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव था, वाटर पोटेंशियल भी कैसा हो गया, नेगेटिव था आपका, बट प्रेशर पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर लगा रहे हैं, और जिसके कारण टर्गर प्रेशर जनरेट हो रहा है, या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे, या आपका बेसिकली क्या होगा, प्रेशर पोटेंशियल कहेंगे, अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, आपका प्रेशर पोटेंशियल, सब यही होगा जो सेल को सेल वॉल पर डालेगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन पर डालेंगे। इसमें जब हम 11th-12th क्लास में थे तब हमने वो बीकर वाला कंसेप्ट भी पढ़ा था कि नॉर्मल इस कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, 0। इस कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, 0। जब लंबे टाइम तक सेल पे डाला, तो सेल पे यदि पिस्टन लगा के आप प्रेशर डालोगे, जब हम 11th-12th में थे तो हम पढ़ते थे पिस्टन लगा के यदि प्रेशर डालेंगे तो प्रेशर पॉजिटिव, यदि सक्शन होगा और पिस्टन ऊपर की साइड शिफ्ट होगा तो प्रेशर कैसा होगा, नेगेटिव वैल्यू। प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। बट अभी हम लॉजिकली प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अमाउंट सेल के अंदर इंटर होगा, सेल की मेम्ब्रेन सेल वॉल पे एक प्रेशर जनरेट करेगी, ये उसी का कहा जाएगा प्रेशर पोटेंशियल।
और इस केस में प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। जो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अमाउंट है, वाटर का अमाउंट बढ़ गया है। तो हमने भी देखा था कि वाटर का अमाउंट बढ़ेगा तो आपका वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इस केस में प्रेशर पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव। तो वाटर पोटेंशियल के केस में हमने बेसिक कंसेप्ट देखा। आज हमने तीनों वर्ड्स क्लियर किए कि सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा, मैट्रिक्स पोटेंशियल क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे जैसे प्लांट के केस में रूट से वाटर कहाँ मूव करता है, लीफ की साइड। ठीक है, रूट से वाटर कहाँ जाता है, लीफ की साइड। क्यों? क्योंकि रूट्स में हम देखते हैं कि आपका वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सबसे हाईएस्ट। फिर क्या जाएगा, स्टेम, स्टेम से एरियल पार्ट में, लीफ में जाएगा। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, ध्यान से समझिएगा। रूट्स, यदि सॉइल की बात की जाए, सॉइल का पोटेंशियल सबसे ज्यादा, वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसमें, सॉइल में। सॉइल के बाद रूट्स में। आपको सिस्टम पूछ लिया जाता है, ध्यान से समझिएगा। सॉइल से कहाँ पे मूव करेगा, रूट्स में। ठीक है, रूट से कहाँ पे जाएगा, किसका होगा उसके बाद, स्टेम का। स्टेम के बाद किसका होगा, लीफ का। पोटेंशियल किससे मूव करेगा, तभी तो सॉइल से वाटर कहाँ मूव करता है, ट्रांसलोकेट होता है रूट में। क्यों? क्योंकि वाटर हमेशा कहाँ जाता है, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की साइड। अब इसके लिए ये हायर हो गया और ये लो हो गया। नेक्स्ट कंडीशन के लिए ये हाई हो गया और ये लो हो गया। तो वाटर कैसे मूव करेगा, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की साइड, फिर हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की साइड, और फिर हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की साइड। सबसे ज़्यादा लोअर वाटर पोटेंशियल किसका होगा, लीफ का होगा। क्यों? क्योंकि लीफ में ही सबसे हायर अमाउंट में सॉल्यूट का कंटेंट होता है। और यह हमने देखा था, लीफ में सॉल्यूट कंटेंट हाई क्यों होता है, क्योंकि लीफ में ट्रांसपिरेशन के कारण वाटर का क्या हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यदि इवेपोरेट हो जाएगा तो लीफ में क्या बचेगा, सॉल्यूट ही हायर अमाउंट में बचेगा। तो ये था वाटर पोटेंशियल का बेसिक कंसेप्ट कि वाटर कहाँ मूव करेगा, कैसे मूव करेगा। वाटर हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की साइड मूव करेगा। क्यों हमने मैट्रिक्स पोटेंशियल और ग्रेविटी को नेग्लेक्ट किया, वो आज हमने रीजंस देखा। यदि अभी भी आपको वाटर पोटेंशियल के वीडियो में कहीं पर भी डाउट हो, यदि कुछ भी टर्मिनोलॉजी में दिक्कत है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके वो कमेंट सॉल्व किए जाए। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।